हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस पे। फ्रेंड्स, मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। इस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बनी बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे साधारण ब्याज के बारे में। ये पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें कि पहला वाला डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, उसमें से आप जाके टैप करके देख सकते हैं। जिसमें पहले हम लोगों ने साधारण ब्याज के बेसिक जो होते हैं उनके बारे में देखा था। आज देखते हैं ये पार्ट 2 वीडियो, जिसमें उससे कुछ ऊंचे स्तर के प्रश्न होंगे और आज इसको हल करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने प्रश्न है कि कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्ष में 7 गुना हो जाएगा। देखिए, हमसे क्या पूछ रहा है, कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, अर्थात पूछ रहा है कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्ष में 7 गुना हो जाएगा। तो देखिए, इसके लिए 2 मेथड है लगाने का। पहला जो मानकर लगाते हैं सबसे लंबा विधि होगा, और एक शॉर्ट ट्रिक विधि, जिसको आज हम दोनों को देखेंगे इसमें से कौन अच्छा है। वैसे शॉर्ट ट्रिक सबसे अच्छा होता है, जो प्रश्न को जल्दी से आंसर लाने में सहायक होता है। चलिए देखते हैं। जैसे दिया है कोई धन, ठीक है, कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्ष में 7 गुना हो जाएगा। तो पहला मेथड है ट्रिक विधि से। पहले लिखेंगे n-1 इंटू टी 100। यन क्या है, यन मतलब गुना, ये कितना गुना हो जाएगा, तो 7 गुना है ना। तो यन का स्थान पे गुना, अर्थात 7 - 1 बटा में टी, टाइम आपको दिया है, टाइम 3 वर्ष है, गुणे 100। अब 7 में से 1 गया, 6, नीचे 3 इंटू 100, 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा 200% वार्षिक। ये आपका रहा फार्मूले से, ये आपका ये सूत्र है, n-1 बटा में टी इन कोष्टक में, फिर कोष्टक बंद इंटू 100 ला सकते हैं। हमारा आंसर आ गया 200%। अब देखते हैं सेकंड मेथड से जो मान कर लगेगा। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना हमारे पास मूलधन 100 रुपया, ठीक, मान लिए। इसके बाद क्या पूछा है कि 7 गुना हो जाएगा, अर्थात 3 वर्ष में जो धन 7 गुना होगा, इसका मतलब ये वो हमारा मिश्र धन होगा। मिश्र धन बराबर 7 गुना कितने का, हमारा जो धन है उसी का 7 गुना, मतलब कि 100 गुणे 7 बराबर 700 रुपया। 700 रुपया हमारा मिश्र धन प्राप्त हुआ। अब ज्ञात करेंगे ब्याज को, कि इस पर ब्याज कितना मिला। ब्याज के लिए क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, अर्थात जो धन हमें प्राप्त होता है और जो धन हमारा वास्तविक मूलधन होता है उसमें माइनस कर देंगे। तो देखिए, 700 माइनस 100 बराबर 600 रुपया हमारा ब्याज हुआ। समय दिया है हमें 3 वर्ष, समय हमें ज्ञात है 3 वर्ष, ठीक है। तो अब हमें देखिए, हमें मूलधन प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त है और समय ज्ञात है, और ज्ञात क्या करना है, दर, अर्थात रेट। लिखेंगे दर बराबर, दिखाई दे रहा है, दर बराबर ब्याज गुणे 100। ये पहले वीडियो में बताए थे दर का सूत्र क्या होता है, कि दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे समय। अब देखिए, ब्याज कितना है, 700 माइनस 100 की है तो 600 प्राप्त हुआ है, तो 600 हमारा ये ब्याज है, गुणे 100, मूलधन 100 रुपया माने हैं, और समय कितना है, समय हमारा 3 वर्ष दिया है। ये देखिए, 100 से 100 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, अर्थात 200% वार्षिक, ठीक।
तो या तो ऐसे कीजिए या फिर ऐसे मान के कीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। लेकिन आप एक बात नोटिस किए होंगे, जब इस ऐसे लगाएंगे प्रश्न को तो समय की बचत होगी, अर्थात समय बहुत कम लगेगा। लेकिन जब ऐसे मानेंगे फिर मिश्रधन फिर ब्याज निकालेंगे तो इस प्रकार हमारा ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए ये वाला ट्रिक बहुत ही सिंपल है और आसान है। ठीक, दूसरा प्रश्न है, इसमें क्या दिया है कि कोई धन कितने समय में 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाएगा। एक बात नोटिस किए होंगे, ये जो है इसमें क्या पूछा है हमसे, अब इसमें समय पूछा है और दर दिया है 5% और यन अर्थात कितना गुना, तो वो 3 गुना। लेकिन जस्ट पहले वाले सवाल में क्या था, उसमें हमें दर नहीं ज्ञात था, बस समय मालूम था और यन गुना अर्थात 7 गुना वो दिया था प्रश्न में, वो पता था। तो उसके लिए वो अलग मेथड है। अब इसके लिए देखते हैं इसमें क्या। देखिए पहले प्रश्न में क्या था, n-1 बटा में t इंटू 100, क्योंकि हमें पहला प्रश्न जो बताए हैं उसमें देखिए, क्योंकि हमें n अर्थात कितना गुना हो जाएगा वो n प्राप्त था, मालूम था और समय ज्ञात था, तो हम दर निकाल सकते थे क्योंकि ये r बराबर होता है। ठीक, लेकिन अब इस प्रश्न में क्या है, देखिए इस प्रश्न में हमें r प्राप्त है, r हमें मालूम है 5% और यन अर्थात कितना गुना, तो वो 3 गुना ये मालूम है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस समय हमें पूछा है। देखिए क्या पूछा है, समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा है कोई धन कितने समय में अर्थात समय ज्ञात करना है। तो समय के लिए t बराबर n-1 r बटा में r गुणे 100। अब पहले वाले में और दूसरे वाले में कंपैरिजन कीजिए। देखिए पहला में r हमें ज्ञात करना था और समय और n गुना ज्ञात था, तो ये सूत्र लगाएंगे। लेकिन अब इस प्रश्न में ये वाला सूत्र लगाएंगे क्योंकि हमें समय ज्ञात करना है, दर ज्ञात है अर्थात r बराबर हमें पता है, n बराबर भी पता है। ठीक, तो ये सूत्र लगाएंगे, ये वाला पहला वाला था। ठीक, देखिए कैसे करेंगे, t ज्ञात करना है हमें। ठीक है, n बराबर 3-1 बटा में r क्या है 5% गुणे 100, तो हो जाएगा, यहाँ देखिए 3 में से 1 गया, 2 बटा में 5 गुणे 100, 5 एक कम 5, 5 दूना 10 अर्थात 20 का गुणा 2 में करेंगे, 20 दूना 40, कितना वर्ष होगा। समय पूछा है तो समय को वर्ष लिखते हैं, तो हो जाएगा 40 वर्ष। अब चाहेंगे तो इसको भी मान करके लगा सकते हैं। देखिए ये तो रहा ट्रिक मेथड से, अब इसको मान करके लगाते हैं कि किस प्रकार। यदि ट्रिक उस टाइम भूल गया है, लेकिन ये सबसे सरल विधि है, भूलने वाला नहीं है, लेकिन यदि मान लीजिए भूल जाए तो कैसे लगा सकते हैं। देखिए इसमें मानेंगे कि इसमें दूसरा टाइप है, ये फर्स्ट टाइप था इसका, ये सेकेंड टाइप है। मानेंगे कि माना मूलधन कितना 100 रुपया। ठीक है, कितना गुना हो जा रहा है, दर से हमारा धन 3 गुना हो जा रहा है, तो लिखेंगे मिश्र धन मूलधन का कितना गुना 3 गुना हो जा रहा है, अर्थात 300 रुपया हमारा ये मिश्र धन प्राप्त हुआ। तो अब हम ब्याज ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि कुल धन हमारा 300 हो गया और ये जो धन था हमारा वास्तविक धन था 100 रुपया। अब कितना वृद्धि हुआ अर्थात कितना ब्याज मिला, तो हम निकाल सकते हैं मिश्र धन माइनस मूलधन, 300 माइनस 100 बराबर 200 रुपया हमें ये ब्याज मिला। ठीक है, अब समय ये दर दिया है अर्थात रेट 5% वार्षिक। देखिए मूलधन पता है, ब्याज पता है, दर पता है और हमें समय ज्ञात करना है। तो समय के लिए t बराबर ज्ञात कर सकते हैं, समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटा में ये क्या है मूलधन गुणे दर। ठीक, दिखाई देगा। हाँ, अब देखिए ब्याज हमारा कितना है, ब्याज 200 है,
200 गुणे 100 बटा में मूलधन कितना माने हैं, मूलधन 100 रुपया माने हैं। लिखेंगे 100 बटा में दर हमें पता है, दर 5% है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 100 से 100 कट गया। ये देखिए ये ऊपर 200 है, नीचे 5 है, तो कट सकता है ना। 5 एकम 5, 5 चौक को 20 और एक जीरो, अर्थात 40 वर्ष। ठीक है, देखिए इसमें भी आंसर 40 वर्ष, इसमें भी आंसर 40 वर्ष, लेकिन आपको आसान कौन लगेगा, आसान ये वाला है, क्योंकि इसमें बस एक छोटा सा सूत्र याद कर लेना है और बस उसी सूत्र पे उसका मान रख देना है और आपको जस्ट आंसर पता हो जाएगा। क्योंकि t बराबर n-1 बटा में r गुणे 100 पर इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसी पे एक दूसरा प्रश्न, इसी टाइप का एक दूसरा प्रश्न, उसको कैसे हल करते हैं। ठीक, आपके सामने देखिए थर्ड प्रश्न है, कोई धन कितना समय में, पहले ही पता होगा समय ज्ञात करना है, इसमें कितना समय में 6% ब्याज की दर से 13 गुना हो जाएगा। देखिए सबसे सिंपल, पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न में पूछ क्या रहा है और क्या क्या हमें ज्ञात है। देखिए क्या ज्ञात है, कोई धन कितने समय में, अर्थात कितना दे दिया, इसका मतलब ये है कि समय ज्ञात करना है। 6%, जहाँ प्रतिशत लग गया साधारण ब्याज के सवालों में, वो हमारा रेट होता है, अर्थात दर होता है। तो दर हमारा 6% की दर से 13 गुना, अर्थात ये यन है, यन कितना गुना जब दिया होता है तो उसको यन मानते हैं कि यन गुना अर्थात 13 गुना हो जाएगा। तो इसके लिए सूत्र देखिए, समय बराबर हमें पहले मालूम है क्या क्या ज्ञात है, r बराबर 6%, यन बराबर 13 गुना। ठीक है, जैसा कि आप लोग सूत्र जानते हैं, यन बराबर 13 गुना, जैसा कि आपको सूत्र पता होगा कि आर रेट पता है, दर जब गुना पता है तो समय ज्ञात करना है। तो समय t बराबर n-1 बटा में r गुणे 100। ठीक है, रख दीजिए इस पे। यन क्या है, यन हमारा ये 13 गुना जो दिया है वो है, तो 13-1 r, दर हमारा है 6 गुणे 100। अब देखिए 13 में से एक जाएगा 12 बटा 6 गुणे 100, 6 एकम 6 है, 6 दूना 12, अर्थात 200 वर्ष। यहाँ टाइम ज्ञात करना है, टाइम पूछ रहा है इसलिए हम यहाँ पे वर्ष लिखेंगे, 200 वर्ष। ठीक है,